जी कहते हैं कि नारायण कला शांता भजंती हनसूयवः। भगवान नारायण की भक्ति करो, भगवान नारायण की जो कला है उसकी भक्ति करो। नारायण की कला क्या है? बोले अवतार। भगवान के जितने अवतार हैं उनकी उपासना करो। कृष्ण भगवान की, राम जी की, नरसिंह भगवान की, वामन भगवान की, ये सब भगवान नारायण की कला है। भगवान नारायण ही इन रूपों में अवतार लेते हैं। और ये कहते हुए सूत जी महाराज ने भगवान के 24 अवतार का, 22 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। भगवान का पहला अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार। दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में। पृथ्वी जब जल में डूबी हुई थी तो वराह भगवान ने अवतार लेकर के पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाया और जल के ऊपर स्थापित किया। भगवान का तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ। ये नारद जी भगवान के अवतार भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। अब ये सब बातें आगे कथा में स्पष्ट होंगी। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ, जिनको बद्री नारायण भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ धाम जाते हैं दर्शन करने। वो बद्रीनाथ भगवान दो भाई हैं, एक नारायण है, एक नर है। नारायण बड़े हैं, नर छोटे हैं। धर्म नाम के महर्षि की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान का ये अवतार हुआ। धर्म नाम के महर्षि उत्तराखंड में हिमालय में तप करते, उन्हीं की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान नारायण और नर का प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान का चौथा अवतार है। बदरी वन में वो नारायण तप करने लगे, इसलिए उनका नाम बदरी नारायण हो गया। और नर भी उनके साथ तपस्या करने लगे, इसलिए नर नारायण भगवान। ये भगवान का चौथा अवतार। और भगवान का पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में। कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। भगवान का छठवां अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। अत्रि महर्षि की पत्नी अनुसूया के गर्भ से भगवान दत्त प्रकट हुए, उनका नाम दत्त है। अत्रि के पुत्र हैं इसलिए आत्रेय कहलाया, तो दत्तात्रेय। ये भगवान का छठवां अवतार। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ। रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा। भगवान का आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ, जिनको बाद में जैन धर्म के लोगों ने अपना तीर्थंकर माना। यद्यपि ऋषभ देव भगवान जब प्रकट हुए तब जैन नाम का कोई धर्म वर्म था ही नहीं। ये तो महावीर के काल में ये मत, ये पंथ चला, लेकिन अपने मत और पंथ को अत्यंत प्राचीन बताने के लिए ऋषभदेव भगवान से कहानी जोड़ ली। ये हमारे आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान आठवें अवतार। नौवां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने इस धरती को समतल किया। ये धरती पहले बड़ी ऊबड़ खाबड़ थी, कहीं खेती नहीं हो सकती थी, कहीं मार्ग नहीं था। तो पृथु भगवान ने इसको समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इसका पुराना नाम धरती है। धरा, धरती, रसा,
वसुधा। लेकिन पृथ्वी नाम कब पड़ा? बोले जब पृथु भगवान ने इसको समतल कर दिया तब इसका नाम पृथ्वी हो। पृथु से पृथ्वी शब्द बना। ये पृथ्वी शब्द में भगवान पृथु के अवतार की कथा छिपी हुई। भगवान का 10वां अवतार मछली के रूप में हुआ, मत्स्यावतार। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत जब डूबने लगा तो मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभालने के लिए भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, ये कच्छपावतार। फिर भगवान का 12वां अवतार वहीं समुद्र मंथन के प्रसंग में हुआ, धनवंतरी के रूप में। धनवंतरी के रूप में भगवान अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए और जब उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया तो उस अमृत की रक्षा के लिए भगवान का 13वां अवतार भी वहीं हुआ, मोहिनी के रूप में। सुंदर स्त्री के रूप में भगवान प्रकट हो गए, दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर दिया और उस अमृत को देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह के रूप में। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने जब अनेक उपाय किए और प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरे भगवान से पहले मैं निपट लूं, तुझसे मैं बाद में निपटूंगा। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान सब जगह हैं। बोले इस खंभे में भी है। प्रहलाद जी ने कहा। हिरण्यकश्यपु ने उस खंभे पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया और उस खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान में प्रकट हुए। ये भगवान का 14वां अवतार है और ये अवतार इसी वैशाख महीने में हुआ। ये वैशाख महीना चल रहा है, आज द्वादशी है। अगले पक्ष में, शुक्ल पक्ष में जो चतुर्दशी होगी, पूर्णिमा के एक दिन पहले, वो नरसिंह भगवान की जयंती, नरसिंह चतुर्दशी। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, ये भगवान का 14वां अवतार। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। राजा बलि के यज्ञ में 3 पग पृथ्वी की याचना करने के लिए भगवान ब्रह्मचारी बनकर के आए। कश्यप महर्षि की पत्नी अदिति देवी के गर्भ से भगवान का अवतार है, ये 15वां अवतार। 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में। और परशुराम जी ने दुष्ट राजाओं का संहार करके धर्म की स्थापना की। और 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की, वेदों के रहस्य को पुराण के रूप में प्रस्तुत किया, वेदों के ही विषय का विस्तार पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। वे वेद व्यास भगवान, ये भगवान के 17वें अवतार। और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में हुआ। नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया। 18वें अवतार के रूप में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए और एक रूप में नहीं, 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 रूपों में भगवान का अयोध्या में अवतार। और 19वां अवतार भगवान का श्री बलराम जी के रूप में, बलदाऊ भैया। और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण, जिनकी ये मंगलमयी कथा भागवत। 20वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण आए। और भगवान का 21वां अवतार बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। बुद्ध भगवान का जो अवतार हुआ
बुद्ध भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या था? हर अवतार का प्रयोजन है। राम जी का अवतार हुआ रावण के वध के लिए, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ दुष्ट राजाओं को समाप्त करके धर्म की स्थापना के लिए, मोहिनी भगवान प्रकट हुए अमृत की रक्षा के लिए, कच्छप नारायण भगवान प्रकट हुए समुद्र मंथन कराने के लिए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए। तो बुद्ध भगवान का अवतार क्यों हुआ? उसका क्या प्रयोजन था? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम, जो देवताओं से द्वेष करने वाले, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले, आसुरी प्रकृति के प्राणी, उन प्राणियों को भ्रम में डालने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। वेद व्यास जी को सम्मोहाय सुरद्विषाम ततः कलौ संप्रवृत्ते, कलयुग के प्रारंभ में, माने कलयुग प्रारंभ हो जाने के बाद, सम्मोहाय सुरद्विषाम, देवताओं से शास्त्र से द्वेष रखने वाले जो तमोगुणी प्राणी, उन प्राणियों को मोह में डालने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति, और ये अवतार भगवान का कीकट देश में हुआ। भारत में 5 कीकट देश हैं, अंग, बंग, कलिंग, सौराष्ट्र और मगध। इन 5 कीकट में जो मगध है, उस मगध कीकट में बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। और इनका प्रयोजन क्या था? बोले बुद्ध भगवान का, बोले उन नास्तिकों को, तमोगुणी प्राणियों को भ्रम में डालना। जो तमोगुणी प्राणी देवताओं से द्वेष करने वाले थे, बुद्ध भगवान ने उन सबको उपदेश दे डाला। बोले क्या उपदेश दिया? बोले वेद शास्त्र के चक्कर में मत पड़ो, ये सब कल्पना है, सब शून्य है, आत्मा भी नहीं होती, परमात्मा भी नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है, और सब कुछ शून्य हो जाए, इसी का नाम मोक्ष है। इस शून्यवाद की स्थापना बुद्ध ने की, और उसी शून्यवाद का अनुकरण करके जितने नास्तिक थे, शास्त्र विरोधी थे, सब उनके अनुयायी बन गए। एक बहुत बड़े विकृत समाज को सनातन धर्म से अलग करके सनातन धर्म को शुद्ध रूप में भगवान बुद्ध ने बचा दिया। नहीं तो इतना कचड़ा भर जाता सनातन धर्म में कि सनातन धर्म को शुद्ध कर पाना बड़ा कठिन। बुद्ध भगवान ने बड़ा उपकार किया। उन नास्तिकों को, उन तमोगुणी बुद्धि वाले प्राणियों को दूसरा मार्ग दिखा दिया। बोले इधर चलो, सम्मोहाय सुरद्विषाम। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, धर्म के नाम पर बहुत बड़ी भीड़ हो जाए वो महत्वपूर्ण नहीं। सारी दुनिया के लोग हिंदू बन जाएं ये आवश्यक नहीं है। कम ही हिंदू रहें लेकिन अपने धर्म को, स्वरूप को, सिद्धांत को ठीक ठीक जानते रहें, उसका पालन करते रहें, ये आवश्यक है। एक बहुत बड़ी अनियंत्रित भीड़ एकत्रित हो जाएगी, उससे धर्म की कभी रक्षा नहीं होगी। वो तो धर्म में और बड़ा उपद्रव पैदा हो जाए। धर्म शुद्ध रूप में बचा रहे, भले इसका अनुकरण करने वाले कम लोग ही हों, लेकिन शुद्ध हो। ये तो सृष्टि है, घटती बढ़ती रहती। आज हम 10 लाख हैं, कभी 10 करोड़ भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी। लेकिन अगर हमारा धर्म ही समाप्त हो गया, बहुत बड़ी भीड़ को अपने अंदर समाहित करने के लिए, सबको अपने अंदर जोड़ने के लिए हमने अपने स्वरूप को ही अगर बिगाड़ दिया, तो फिर वो भीड़ कब बिखर जाएगी इसका कोई ठिकाना।
इसलिए सनातन धर्म के शुद्ध स्वरूप को बचाने की आवश्यकता है। धर्म के नाम पर बहुत बड़ी भीड़ बटोर लेने की आवश्यकता नहीं, हमने सबको बुला लिया। आज लोग कहते हैं घर वापसी, घर वापसी का मैं घोर विरोध करता हूं। आप कहोगे क्यों? किस रूप में आप घर वापसी करोगे, इस पर कभी विचार किया? घर वापसी आप करो, अगर वो वापस आ गए तो आप उनको किस वर्ण में रखोगे? उनको ब्राह्मण बनाओगे कि क्षत्रिय बनाओगे कि वैश्य बनाओगे कि शूद्र बनाओगे? हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था तो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण। उनको आप किस कोटि में रखोगे, किस कैटेगरी में रखोगे? और अगर आप उनको घर वापसी करा करके लाए और कहा कि ठीक है हमको आपको हम ब्राह्मण की कोटि में रखेंगे, तो कौन सा ब्राह्मण अपने बेटा बेटी का ब्याह उनके बेटा बेटी से करेगा? कोई तैयार होगा? बताओ हमको, कोई तैयार होगा? और अगर तैयार होता भी है तो जिस व्यक्ति की 10 पीढ़ियां गोमांस खाती चली आई, तो वो आज अगर 10 दिन से हिंदू बन भी गया तो हम उसके साथ अपनी बेटी और बेटे का ब्याह अगर कर दें तो कल को फिर भ्रष्ट हो जाए तो मेरी बेटी भी गई और बेटा भी गया। इसलिए घर वापसी शब्द बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत दूर तक सोचने की आवश्यकता है। घर वापसी शब्द बहुत सुंदर है, लेकिन किस रूप में आप इसको परिभाषित करेंगे, दूरदर्शिता पर चिंतन करो। इसका परिणाम कितना भयानक होगा। हम कहते हैं आज घर वापसी के नाम पर कोई षड्यंत्र हमारे साथ हो जाए, तब आप क्या करोगे? एक साथ 2-4 करोड़ चुपचाप योजना बना लें कि चलो हम घर वापसी के नाम पे इनमें जुड़ जाते हैं, और 2 करोड़ लोग घर वापसी के नाम पर आपके समाज में घुस गए और उन्होंने उपद्रव खड़ा कर दिया, तो हमारा बना बनाया समाज भ्रष्ट हो जाए। बहुत सारी बातें लोगों ने इन शब्दों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए चुना तो, परंतु विचार नहीं किया। विचार धर्माचार्यों से लेना चाहिए। धर्म के विषय को, धर्म के निर्णय को धर्माचार्य बता सकते हैं, सही दिशा वो दे सकते हैं, लेकिन धर्माचार्य की जरूरत क्या है? स्वयं सब धर्माचार्य बन गए, उसका परिणाम बड़ा भयानक हो। भगवान बुद्ध ने ऐसे दुष्टों की घर वापसी नहीं कराई, अपितु उनको घर से और दूर कर दिया बुद्ध भगवान ने। सम्मोहाय सुरद्विषाम, उनको दूर ले गए, इनको दूर करो। भले ही हमारा अंग हो, लेकिन अगर वो कैंसर बन गया है तो उसे काट करके निकाल देना ही बुद्धिमानी है। उस अंग को बचाने के चक्कर में पूरे शरीर को नष्ट करने की आवश्यकता है। शरीर बचा रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और एक अंग बचाने के चक्कर में हमने पूरे शरीर को रोगग्रस्त कर दिया तो पूरा शरीर नष्ट। ये सनातन धर्म, सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। लोग जो धमकी देते हैं, डराते हैं, तुम्हारा सनातन धर्म नष्ट हो जाए, सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। ये सनातन है, जो नष्ट हो जाए वो सनातन कैसे हो सकता? हाँ, अंतर इतना जरूर है कि कालक्रम से कभी कभी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, और समय आने पर फिर विकास होता है। गीता में भगवान ने यही तो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म खत्म नहीं होता, उसकी ग्लानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का अभ्युत्थान होता है। तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है, और फिर धर्म व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है कि सनातन नष्ट हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं, ये नष्ट होने वाला ही नहीं। और धर्म की तो बात छोड़ दो, अधर्म भी नष्ट होने वाला नहीं, अधर्म भी नित्य है। इन बातों को समझना चाहिए।
आज तक इस धरती से कभी अधर्म समाप्त नहीं हुआ। राम जी आए, कृष्ण भगवान आए, बड़े बड़े अवतार हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, लेकिन अधर्म समाप्त नहीं हुआ। कम हो गया, समाप्त नहीं हुआ। कम करने के लिए ही भगवान आए, समाप्त करने के लिए नहीं आए। और जहां पर भगवान ने ये कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहीं भी इस वाक्य में भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं अधर्म का विनाश करने के लिए आ रहा हूं। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने यही कहा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, पापियों का संहार करने के लिए। इस धरती पर धर्म भी रहेगा और अधर्म भी रहेगा। अधर्म कभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता। अधर्म की भी सत्ता रहेगी और धर्म की भी रहेगी। अंतर यही होता है, कभी धर्म की सत्ता बढ़ती है, कभी अधर्म घटता है, कभी अधर्म बढ़ता है, कभी धर्म घटता है। क्यों समाप्त नहीं होगा? बोले इस सृष्टि में गुण दोष दोनों को मिला करके ही ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने जब सृष्टि बनाई तो गुण दोष दोनों को मिला के बनाए, और दोनों रहेंगे तभी काम चलेगा। हाँ, ये भी बात है। आपके शरीर में भगवान ने बहुत सुंदर अंग बनाया, मुख। इतना सुंदर, इससे बोलो, बढ़िया रसगुल्ला मिठाई का स्वाद लो। लेकिन इसी शरीर में ऐसा भी अंग बनाया जिस अंग का आप स्वयं अपने हाथों से स्पर्श करो तो हाथ को शुद्ध करना पड़ता, मिट्टी लगानी। इसी शरीर में, ये शरीर, जैसे हमारे आपके शरीर में कुछ अंग पवित्र हैं, कुछ अपवित्र हैं, लेकिन उन अपवित्र अंगों का भी होना अनिवार्य है। उसी प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का शरीर है, और इस सृष्टि में धर्माधर्म दोनों विद्यमान है। धर्म भगवान का वक्षस्थल है और अधर्म भगवान की पीठ है। आगे प्रसंग भागवत जी में आता है। भगवान के विराट रूप का जब वर्णन किया गया तो वहां पर यही बताया, भगवान का जो वक्षस्थल है वो धर्म है, और भगवान की जो पीठ है वो अधर्म है। एक बार काशी में इस विषय पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। एक बड़ा प्रसिद्ध नारा है, सभी लोग बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये बड़ा प्रसिद्ध नारा, उद्घोष सनातन धर्मियों के द्वारा होता है। इसी विषय को लेकर के काशी में शास्त्रार्थ हुआ। बोले धर्म की जय हो, अच्छी बात है, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, तो क्या अधर्म का नाश संभव है? अधर्म तो भगवान की पीठ है, तो क्या भगवान की पीठ नष्ट हो सकती है? भगवान जो अखंड हैं, अछेद्य हैं, अभेद्य हैं, तो क्या भगवान का पृष्ठभाग नष्ट हो सकता है? विद्वानों के लिए तो ये सब विचार का विषय बनता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो विद्वानों ने इसका निर्णय किया, नाश का मतलब
समाप्त होना नहीं है। अधर्म का नाश हो इसका मतलब अधर्म समाप्त हो जाए ये नहीं है। नाश का अर्थ है नस अदर्शने। नाश का मतलब अदर्शन, दिखाई न पड़े। नाश का अर्थ है अदर्शन, दिखाई न पड़े। जैसे कोई वस्तु हो लेकिन दिखाई न पड़े, अर्थात भगवान की पीठ हमको न दिखाई पड़े, भगवान का मुखमंडल हमें दिखाई पड़े, भगवान का वक्ष ही धर्म है, धर्म का मैं दर्शन करूं, ठाकुर के पीठ का दर्शन नहीं। धर्म रहे लेकिन पीछे रहे, दिखे तो धर्म, अधर्म रहे लेकिन वो पीछे रहे, धर्म का दर्शन हो, धर्म दिखाई पड़े। तो प्रयास यही होता है, ऋषि मुनियों के द्वारा, भगवान के द्वारा अवतार लेकर के यही प्रयास होता है कि धर्म ही सर्वत्र दिखाई पड़े। अधर्म भी रहेगा लेकिन वो दिखे नहीं, वो नेपथ्य में रहे, वो दिखे नहीं, लेकिन सर्वथा उसका नाश हो जाए ये कभी संभव ही नहीं, क्योंकि धर्म भी अधर्म भी भगवान का अंग है। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य, ये सब भगवान में ही प्रतिष्ठित है, भगवान से अलग नहीं। जिस सिंहासन पर भगवान बैठते हैं उस सिंहासन के एक पायदान का नाम सत्य है और दूसरे पायदान का नाम असत्य है। पढ़ लेना सब शास्त्र। धर्म अधर्म सब कुछ भगवान में ही प्रतिष्ठित, इसलिए अधर्म का भी पूर्ण रूप से कभी नाश नहीं होता। भगवान बुद्ध ने उन प्राणियों को, उन आसुरी प्रकृति के प्राणियों को सनातन धर्म से दूर कर दिया, उनका नाश नहीं किया, उनको दूर कर दिया। तुम अलग रहो, ये अलग रहे, तुम अपना करो जो करना, इनको शुद्ध रूप से धर्म का आचरण करने। भगवान बुद्ध ने यही लीला की। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। ये भगवान का 21वां अवतार है। 22वां अवतार भगवान का आगे होगा कलयुग के अंत में, कल की रूप में। मुरादाबाद जनपद में संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के कोई ब्राह्मण होंगे, उनके घर में भगवान कल की अवतरित होंगे और भगवान कल की नारायण दुष्टों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और फिर सतयुग प्रारंभ होगा। ये अवतार भगवान का कलयुग के अंत में होगा, अभी कई लाख वर्ष लगेंगे, लाखों वर्ष बाद। ये भविष्यवाणी की है वेदव्यास जी ने भागवत में। तो कल की अवतार भगवान का 22वां अवतार। यहां पर 22 अवतार की संक्षिप्त चर्चा सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। आगे भागवत का निर्माण वेदव्यास जी ने कैसे किया